हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, चलिए समझते हैं इसको। जंग लगना यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें लोहे पर पानी और हवा की नमी से जंग लगता है। तो कहने का मतलब है, जो जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा क्या है। आंसर इसका हो जाएगा, जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल व वाष्प से मिलकर तेजाब बनाते हैं और वर्षा के साथ गिरते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब वायुमंडल में, कहां पर, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे मिलते हैं, जल व वाष्प से मिलकर, जल वाष्प से मिलकर तेजाब बनाते हैं और वर्षा के साथ गिरते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की पहचान कैसे करें। तो अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं। अभिक्रिया से गैस निकलती है, ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और अविक्षेप बनता है। ये चार कारण हैं कि आप जान सकते हैं कि अभिक्रिया है या नहीं है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाओं के चार मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। आपको यहां पर बताना है रासायनिक अभिक्रियाओं के चार मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के चार प्रमुख जो प्रकार हैं वो है इस प्रकार। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 अपघटन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया और नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन है, तापीय अपघटन क्या होता है। तापीय अपघटन क्या होता है, समझिए इसका आंसर। किसी यौगिक को गर्म करने पर जब वह सरल पदार्थों में टूटता है तब उस घटना को तापीय अपघटन कहते हैं। क्लियर। किसी यौगिक को अगर हम गर्म करें, गर्म करने पर वह सरल पदार्थों में टूट जाए, यानी कि सरल पदार्थ बन जाएं, तो उस अभिक्रिया को तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोटोलाइट अपघटन क्या है। फोटोलाइट अपघटन क्या है, फोटोलाइटिक अपघटन, समझिएगा इसको। तो फोटोलाइटिक अपघटन क्या होते हैं, जब कोई यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। जब कोई यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो इस प्रक्रिया को फोटोलाइटिक अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या रोल होता है। अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या रोल होता है, आंसर देखिएगा। कुछ अभिक्रियाएं ऊष्मा छोड़ती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। कुछ ऊर्जा लेती हैं, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से दो तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जिनमें ऊष्मा मिलती है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा खर्च होती है उन अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व बताइए। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व बताइए, समझिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में यह द्रव्यमान संरक्षण नियम को दर्शाता है और वैज्ञानिक अध्ययन में मदद करता है। संतुलित रासायनिक समीकरण
द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है। कौन से नियम को? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। और वैज्ञानिक अध्ययन में, किस अध्ययन में? वैज्ञानिक अध्ययन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेप क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? अवक्षेप क्या होता है? समझिएगा, जब दो घोलों को मिलाने पर ठोस पदार्थ बनता है तो जल में जम जाता है, इसे अवक्षेप कहते हैं। फिर से समझिएगा, जब दो घोलों को मिलाने पर ठोस पदार्थ बनता है, दो घोल हैं, मान लीजिए शरबत और दूसरा है दूध, उनको अगर मिलाने पर, ये एग्जाम्पल है, दो घोल हैं, एक इधर एक इधर, इनको क्या करा? मिला दिया। मिलाने पर क्या हो? एक ठोस पदार्थ बन जाए, और वो ठोस पदार्थ जैसे इस बर्तन में दोनों को डाल दिया और एक ठोस पदार्थ बन जाए और वो इसकी तली में नीचे जम जाए, तो उसी को ही कहते हैं अवक्षेप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का रस और बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या होगा? नींबू का रस और बेकिंग सोडा आपस में मिला दें तो क्या होगा? समझिएगा, CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को दर्शाती है। तो हम लोग जब नींबू और बेकिंग सोडा को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और यह अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? आंसर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल, मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं? असंतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणु बराबर नहीं होते, जबकि संतुलित समीकरण में दोनों ओर के परमाणु बराबर होते हैं। अब जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि कॉम्बिनेशन, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अपघटन, डिकम्पोजिशन, जब एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है तो इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन में दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि अपघटन इसका विपरीत है। इसमें एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में टूट जाता है। इसके बाद विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है? एक तत्व दूसरे को यौगिक से हटा देता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक तत्व होगा, दूसरे तत्व को यौगिक से हटा देगा। और इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के तत्व आपस में बदल जाते हैं। दो यौगिकों के तत्व आपस में बदल जाते हैं। तीसरा देखिएगा, 5वां, ऑक्सीकरण में क्या होगा? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन हटती है या हाइड्रोजन जुड़ती है।
तो हमने ये समझा कौन कौन सी अवक्रियाएं होती हैं। अब समझेंगे अवक्रिया की पहचान कैसे करें। तो अवक्रिया से गैस निकलेगी, या अवक्रिया का ताप बदलेगा, या फिर रंग में परिवर्तन होगा, या फिर अवक्षेप बनेगा। तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अगर आपने एग्जाम में 90 से 98% तक लाने हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है सरकारीकार्य.com। क्या है? सरकारीकार्य.com। सरकारीकार्य.com इस वेबसाइट पर आप जाइएगा और देखिएगा, वहां पर ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे कि आप अपने लिए 90 से 98% तक ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा कैन लर्निंग पॉइंट या कैन कोचिंग सेंटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा बच्चों अपना। जय हिंद।